पता है, मैं ना आपके लिए दीदी, आपने मुझे थप्पड़ मारा पहली बार। तूने काम ही ऐसा किया है रोली। सिमर, ये क्या किया आपने? सिमर, क्यों मारा तुमने? क्यों किया ऐसे? मैं क्या करूं? इसने आज सारी हदें पार कर दी। आज तक जिन हाथों से इसे सहलाया, इसे प्यार किया, आज कितना मजबूर कर दिया इसने कि इन्हीं हाथों से इसे थप्पड़ मारना पड़ा मुझे। पर मैंने ऐसा किया ही क्या है दीदी? मैं तो बस बिल्कुल चुप। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? तेरी वजह से किसी के दिल को ठेस पहुंचे। रिश्तों में दरार आ जाए। तुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी, आप मुझे ये सब क्यों कह रही हैं? मैंने क्या किया है दीदी? तूने आज ही रामू काका से काली मिर्च मंगवाई थी, है ना? वो तो इसलिए क्योंकि मैंने आपके लिए पनीर की सब्जी बनाई थी और उसमें काली मिर्च पड़ती है दीदी। बस कर रोली। और कितना झूठ बोलेगी तू? सब्जी की आड़ में भी झूठ बोल रही है। भगवान ना करे कोई अनहोनी हो जाती, इन्हें कुछ हो जाता तो। बस करो सिमर, इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो तुम कि ये सब रोली ने किया है? माँ जी, मैं इसकी बड़ी बहन हूं, अच्छी तरह से जानती हूं इसे। एक बार इसके मन में किसी के प्रति जो भावना बन जाती है वो कभी नहीं बदलती। और एक बड़ी बहन होने के नाते मैं कब से इसे ये समझाने की कोशिश कर रही हूं, पर ये है कि अपनी बड़ी बहन। बस सिमर, बहुत हो गया। ये क्या बात है? बड़ी बहन होने के नाते सिमर, अब तुम्हें समझना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। आज तुमने अपनी जेठानी पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है।
तुम्हारे मायके में बड़ी बहन छोटी बहन पर हाथ उठाती होगी, लेकिन तुम्हारे ससुराल में एक देवरानी जेठानी को थप्पड़ नहीं मार सकती। दोनों बहनें होंगी अपने मायके में या मेरे घर में, मेरे परिवार में तुम दोनों सिर्फ बहुएं हो। तुम्हें अपने मायके के रिश्तों को पीछे छोड़कर ससुराल के रिश्तों में ढलना होगा। मेरे ख्याल से अब ये बात तुम्हें स्पष्ट हो गई है और अब शायद मुझे बार बार तुम्हें ये याद ना दिलाना पड़े कि इस घर में रोली तुम्हारी जेठानी है और इस नाते तुम्हें इस रिश्ते के ओहदे का आदर करना होगा, ना कि निरादर। मुझे माफ कर दीजिए माता जी, मुझसे गलती हो गई। आशा करती हूँ आगे से तुम इस बात का ध्यान रखोगी। क्या किया तुमने ये सिमर? मैं नहीं जानती कि रोली ने गलती की है या नहीं, लेकिन जो तुमने किया है ना वो बहुत गलत किया है। बस सिमर, और मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं कि तुम इस घर की सबसे छोटी बहू हो, इसलिए कुछ भी कहने और करने से पहले ये बात कभी मत भूलना। चलो अब दवाई लगा लो, पैर ऐसे तो नहीं ठीक होगा। इसी तरह तू बाकी सारे काम अपने आप करने लगेगी और एक एक करके सब कुछ सीख जाएगी। हाँ दीदी, अब तो मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया, मैं सारा काम जल्दी सीख जाऊंगी। अगर उमा भाभी और परी भाभी ने ऐसा कुछ फिर से किया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। आज आपने जो किया वो ठीक नहीं किया। मगर प्रेम जी, रोली ने, हो सकता है रोली से कोई बहुत बड़ी भूल हुई होगी, लेकिन आपका रोली को समझाने का तरीका ठीक नहीं था। सिमर, मैं जानता हूं कि आप हमेशा रोली का भला ही चाहेंगी,
लेकिन इस तरह सबके सामने आपको रोली को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। सिमर आपकी बहन होने के साथ साथ उसके इस घर से और भी रिश्ते जुड़े हैं। आज आपने एक बहन के साथ साथ एक बहू को उसकी सास के सामने और एक पत्नी को उसके पति के सामने थप्पड़ मारा है। प्रेम जी, मैं जो कुछ भी हो सका, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था सिमर। ये वही रोली है जिसके लिए आप अपना हनीमून छोड़कर आई थी। रोली को आपने अपने हाथों से खाना खिलाया होगा, रातों को थपकी देकर सुलाया होगा, और आज उन्हीं हाथों से आपने उसको मारा। सिमर, ये आप क्या कर रही हैं? सिमर, मैं आपको गुनहगार नहीं ठहरा रहा, मैं सिर्फ आपको आपकी गलती का एहसास दिला रहा हूं। आप ठीक कह रहे हैं प्रेम जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सिमर, आप चिंता मत कीजिए, गलती को सुधारा भी जा सकता है। हाँ सिमर, रोली से बात करके। आप सही कह रहे हैं, मैं अभी जाके उससे माफी मांग लेती हूँ। रुकिए सिमर, मैं भी आपके साथ चलता हूं। रोली, मैं जानता हूं नीचे जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। सिमर तुम्हारी दीदी। सिद्धांत जी प्लीज, मुझे इस बारे में अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, पर अपने आप को संभालो प्लीज। सिद्धांत जी प्लीज। मेरे लिए। मेरे लिए। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज। रोली, महादेव,
रोली कहाँ है? टेरेस पे है। अच्छा ठीक है, मैं वहीं जाके उससे माफी मांग लेती हूँ। सिमर, सिमर, तुम दोनों बहनों के बीच में बोलने का मुझे कोई हक नहीं है, पर फिर भी एक बात कहना चाहूंगा। इस वक्त उससे बात मत करो। एक काम करो, सुबह उससे बात कर लेना, तब तक वो शांत भी हो जाएगी। हाँ सिमर, सिद्धांत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखना, कल सब ठीक हो जाएगा। चलिए। मौसी जी, कुछ ढूंढ रही हैं आप? नहीं नहीं, सोचा थोड़ा गर्म दूध पी लूं। भाई ठंड है तो अच्छा रहेगा। हाँ? जी मौसी जी, 1 मिनट, मैं कर देती हूँ। क्या हुआ मौसी जी? आपकी आंखों में? ना कुछ नहीं। हो गया दूध गर्म? हाँ? जी हो रहा है, पर आप मुझे बताइए ना, क्या बात है? क्या बताऊं बेटा, भाई जो तेरी कहानी वही मेरी कहानी। पर मुझे तो अब सहते सहते आदत सी हो गई है। मौसी जी, मैं कुछ समझी नहीं। भाई समझने वाली बात है, आज जो सिमर ने तेरे साथ किया, भाई वो अन्याय तो सालों से मेरे साथ होता जा रहा है। हमेशा मुझे जीजी के हर सही गलत फैसले पर झुकना पड़ता है। तुम बिलीव नहीं करोगी, अभी अभी उसकी डांट खाकर आ रही हूँ, वो भी इस उम्र में। ठीक उसी तरह जैसे सिमर ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया सबके सामने बिना कोई वजह। जरा सोचो, अरे वो उमा और परी के सामने क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी, हैं? भाई आखिर तुम्हें भी तो इसी घर में रहना है, सबके साथ।